हेलो गाइस, आज है 1 सितंबर वेडनेसडे और टाइम हो रहा है 11:11। तो आज से सेबी का जो पीक मार्जिन रूल है वो स्टार्ट हो चुका है। तो आज से बिल्कुल ही मार्जिन ख़त्म और वर्ल्ड की जितनी भी मार्केट है गाइस, ऐसा रूल कहीं भी नहीं है और इसके कारण काफ़ी प्रॉब्लम्स हो रही है। जैसे पहले कि हम लोग को एक लॉट सेलिंग में एक्चुअली लगता था 1,20,000 के आसपास। अब देखिए, अगर नेगेटिव सेलिंग करते हैं तो 147 यानी 150 के अप्रॉक्स समझ लीजिए। और ऊपर से अगर एक लॉट में अगर आप हेज करके कर रहे हैं तो भी 57,000 लग रहा है। 2 लॉट में जाकर कहीं आप हेज कर रहे हैं तो भी 47। तो इस ढंग से गाइस ये मार्जिन रूल इम्पैक्ट हो रहा है। और एज इक्विटी में भी अगर आप ट्रेड लेंगे तो ऐसा ही है। तो मार्जिन तो आज से बिल्कुल ख़त्म ही हो चुकी है। तो इसी कारण जो सारे रिटेलर्स हैं वो नो ट्रेडिंग डे के रूप में आज सेलिब्रेट कर रहे हैं। और एज अ रिटेलर मैं भी उनको सपोर्ट कर रहा हूँ। आज बिल्कुल भी ट्रेड मैं नहीं ले रहा हूँ। बहुत से रिटेलर्स, और जहाँ तक मुझे लगता है सभी रिटेलर्स को इसको सपोर्ट करने चाहिए। और बहुत से लोग सेबी के ऑफिस के बाहर प्रोटेस्ट करने भी गए हैं। बहुत सी ट्वीट भी हुए इसको लेकर, लेकिन सेबी ने किसी का आज तक कोई भी जवाब नहीं दिया है। एक ब्रोकर ने केस वगैरह भी फाइल किया था कोर्ट में, तो कैपिटल फर्स्ट नाम है उस ब्रोकर का। तो बस कोर्ट की तरफ से बस नेक्स्ट डेट ही मिलती रही। और जो ब्रोकर्स के एसोसिएशन है ANMI, उन्होंने सेबी को बहुत बार लेटर भेजा भी इसके रिगार्डिंग, लेकिन सेबी कुछ भी सुनने को इसके लिए तैयार नहीं है। सेबी जैसे पहले जो ब्रोकर्स होते थे गाइस 20 टाइम्स 50-40 टाइम्स ये मार्जिन दिया करते थे। और उसके कारण कहीं ना कहीं एक ब्रोकर थी जिसका नाम कार्वी था, तो वो बैंकरप्ट हो गई थी। तो सेबी बेसिकली ये बोल रही है कि ब्रोकर्स और बेसिकली रिटेलर्स के लिए मैं इस मार्केट को बहुत सेफ़ बनाना चाहता हूँ, एकदम सेफ़ बना देना चाहता हूँ। ऐसा सेबी के चेयरमैन बोलते हैं कि एज अ रिटेलर्स के लिए मैं इस मार्केट को एकदम सेफ़ बनाना चाहता हूँ। लेकिन सभी रिटेलर्स उनके अगेंस्ट है, जहाँ तक मुझे लगता है गई। और बड़े प्लेयर्स के पास तो पैसा ही बहुत ज़्यादा होता है। तो क्योंकि इंडिया में रिटेलर्स का पार्टिसिपेशन ऐसे भी मार्केट में बहुत कम है, 4% के आसपास। और अमेरिकन मार्केट्स, अगर कोई नया ट्रेडर बनना भी चाहता है तो उसे पैसे की ज़रूरत होगी और ज़्यादा चाहिए होगा, जो कि कहीं ना कहीं जो भी अगर स्टार्टिंग में अगर इस मार्केट में आते हैं तो छोटे कैपिटल के साथ आते हैं। तो उन्हें कहीं ना कहीं मार्केट में अपना एक प्रॉपर जगह बनाने में काफ़ी मुश्किल होगा। तो यही है, एज अमेरिकन मार्केट भी या फिर जो भी दूसरी वर्ल्ड की मार्केट्स हैं, तो कहीं भी ऐसा कुछ नहीं है। उम्मीद करते हैं कि शायद कुछ इम्पैक्ट पड़े इस मूवमेंट से, या कुछ हो सेबी के पास कुछ भी हो, या फिर जिससे ये वापस आ सके। क्योंकि ब्रोकर्स भी बोल रहे हैं गाइस कि इतने मार्जिन का कोई ज़रूरत नहीं है। अगर कुछ होता भी, इतना हो ही नहीं सकता है मूवमेंट, तो उससे भी मानने को बिल्कुल भी तैयार नहीं है। तो हम लोग देखते हैं गाइस क्या कर सकते हैं इसको लेकर। और मार्जिन देखिए ना काफ़ी बढ़ चुका है इससे। तो यही है, आज मैं भी बिल्कुल भी ट्रेड नहीं कर रहा हूँ और इस मूवमेंट को सपोर्ट कर रहा हूँ। देखते हैं, मैं ये नहीं जानता कि क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, लेकिन देखते हैं क्या इम्पैक्ट पड़ता है गाइस। और कल एक्सपायरी है। अब एज अ ट्रेडर हमारा बिजनेस है, तो कल तो ट्रेड मैं करूँगा ही एज अ सेलर, क्योंकि एक्सपायरी उसके लिए काफ़ी खास होता है। तो देखते हैं गाइस क्या होता है। ऐसे भी सुनती है नहीं सुनती है, देख रहा मार्जिन कितना बढ़ चुका है। तो लेट्स सी गाइस। मैं मार्केट के लास्ट में आपसे मिलता हूँ गाइस। इट्स 3:31 गाइस और मार्केट क्लोज हो चुकी है। और जैसे कि ज़्यादातर ऑलमोस्ट सभी रिटेलर्स या फिर कुछ रिटेलर्स तो ऐसे होंगे ही जिन्होंने किया ही होगा। तो बिल्कुल मैंने इस मूवमेंट को सपोर्ट किया और कोई भी ट्रेड नहीं लिया, जैसे कि आप देख सकते हैं। तो कल तो एक्सपायरी है गाइस, तो हमारा ये बिज़नेस है, तो ये कल से ट्रेडिंग स्टार्ट करूँगा। अदरवाइज़ देखते हैं सेबी को कुछ होता है, मार्जिन बैक लाती है या नहीं लाती है, तो देखने वाली बात होगी गाइस। लेट्स सी।